गजेंद्र नाम के एक युवक का एक लड़की के साथ अवैध संबंध हो जाता है। और जब ये अवैध संबंध ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसी बीच वो महिला गजेंद्र से क्या प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब इस बात का पता गजेंद्र को चलता है तो वो अपनी महिला मित्र से बोलता है कि इस बच्चे का अबॉर्शन करा ले, इस बच्चे की सफाई करा दे। लेकिन वो नहीं मानती। फिर ज़्यादा कन्वेंस करने के बाद गजेंद्र की बात वो महिला मान लेती है। और जब 6 जुलाई को वो महिला अपने बच्चे की सफाई कराने के लिए अमर हॉस्पिटल पुणे में जाती है तो एबॉर्शन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस महिला की 2 दिन बाद डेथ हो जाती है। तो साथियों, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वाजिद अली। आप देख रहे हैं वाजिद मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। और आज की सच्ची क्राइम स्टोरी है पुणे से। जी हाँ, आज की कहानी मैं आपको पुणे से सुनाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और जब आप इस घटना को सुनोगे तो आप भी विचलित हो उठोगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या इस दुनिया में ऐसे हैवान भी पड़े हैं। तो साथियों, दरअसल 6 जुलाई को गजेंद्र अपनी प्रेमिका युवती से बोलता है कि जाओ अपने बच्चे का गर्भपात करा लो। वो जो महिला होती है उसका गजेंद्र के साथ रिलेशन होता है, फिर उनके बीच सेक्सुअल संबंध बनते हैं। और इसी बीच इस अवैध रिलेशन में क्या है, वो युवती, वो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर वो उसको बोलता है कि जाओ इस बच्चे का एबॉर्शन करा लो। दरअसल वो जो महिला होती है उसका हस्बैंड उसे तलाक दे चुका होता है। अपने हस्बैंड के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा होता है। 2 बच्चे हैं उस महिला के। और उसी दौरान वो अपने मायके में रह रही थी और उसका गजेंद्र के साथ कांटेक्ट हो जाता है। अब उनके बीच प्रेम प्रसंग बढ़ जाता है। और जब ये प्यार ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनके बीच सेक्स और रिलेशन होते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे वो प्रेग्नेंट होती है और इस बात का पता चलता है गजेंद्र को, तो गजेंद्र बोलता है कि इस बच्चे की सफाई करा ले। वो शुरू में तो नहीं मानती, लेकिन बाद में वो इस बात के लिए कन्वेंस हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो वो पुणे के एक हॉस्पिटल है अमर, वहाँ पे क्या अपने बच्चे का एबॉर्शन कराने के लिए पहुँच जाती है। लेकिन डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस महिला की एबॉर्शन के दौरान मौत हो जाती है। अब गजेंद्र और उसका एक मित्र होता है रविकांत गायकवाड़, वे दोनों अब इस उलझन में आ जाते हैं कि हम इसकी डेड बॉडी को कहाँ छुपाए, कहाँ ले जाए, क्योंकि महिला के घर वालों को इस बात का पता नहीं था। ये सब चोरी छिपके से सिस्टम चल रहा था। तो अब वे एक प्लान बनाते हैं, एक खौफनाक प्लान बनाते हैं कि हम इसकी डेड बॉडी को क्या किसी नदी में फेंक देंगे। तो इंद्रावणी एक नदी है पुणे के अंदर। तो हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर गजेंद्र और उसका दोस्त रविकांत उस महिला की डेड बॉडी को ले जाकर हॉस्पिटल से नदी में फेंकने के लिए जाती है। लेकिन साथियों, इस कहानी में जो सबसे दर्दनाक बात यह है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस महिला की मौत हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उस महिला के 2 बच्चे होते हैं जो भी उस वक्त उसी के साथ होते हैं जब वो एबॉर्शन करा रही थी। साथियों, एक 2 साल का मासूम सा बच्चा और एक 5 साल का बेटा, दोनों बेटे होते हैं। तो जब वे उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंकने के लिए पहुँचे तो बच्चे रो रहे थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अब इन बच्चों का क्या होगा। तो वे जालिम क्या करते, उन 2 बच्चों को भी, उन दोनों जिंदा बच्चों को, मासूम से बच्चों को भी उस डेड बॉडी के साथ नदी में फेंक देते हैं। तो साथियों, ये दर्दनाक वाकया, ये दर्दनाक घटना जब मैंने पढ़ी, मेरा मन बिल्कुल डिस्टर्ब है। मैं सोचने पे मजबूर हूँ। मुझे विचलित कर दिया इस घटना ने कि क्या जालिम ऐसे भी होते हैं। एक तो सबसे बड़ा फॉल्ट यह है कि उस महिला की एबॉर्शन के दौरान मौत हो जाती है। हिंदुस्तान में एबॉर्शन कराना वैसे ही क्राइम है, लेकिन अमर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने किसी महिला एजेंट के साथ मिलकर उसका एबॉर्शन कराया। फिर उस महिला की मौत हो गई। और मौत होने के बाद जब उसकी डेड बॉडी को फेंकने के लिए वे इंद्रावणी नदी में पहुंचे तो उस डेड बॉडी को तो फेंक देते हैं, लेकिन इसी बीच उसके साथ में जो बच्चे होते हैं वे रोना शुरू कर देते हैं। अब वे घबरा जाते हैं कि इन बच्चों को क्या करें, कहाँ ले जाए। तो साथियों, वे जालिम ये नहीं सोचते, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, वे उनको भी उठा के जिंदा ही नदी में फेंक देते हैं और फिर बाद में उनकी भी मौत हो जाती है। तो साथियों, ये पूरी घटना, अब इसके बारे में घर वालों को, लड़के के घर वालों को कुछ नहीं पता था। लेकिन जब बाद में 11 जुलाई को वे अपने इस कंप्लेन को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं कि उनकी बेटी क्या है, गुमशुदा है, उसकी बेटी का भी पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं पता कि कहाँ चली गई। तो पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है, पूरी जांच करती है। साथियों, तब खुलासा होता है 6 तारीख को गजेंद्र अपने दोस्त रविकांत के साथ अपनी महिला मित्र को एबॉर्शन कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल के दौरान जब उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका गर्भपात कराया जाता है, एबॉर्शन किया जाता है, तो उस दौरान डॉक्टर की लापरवाही के कारण उस महिला की डेथ हो जाती है। साथ में उसके 2 बच्चे भी उस महिला के साथ हैं। अब वे 8 जुलाई को जब डेथ हो जाती है तो फिर 9 जुलाई को उसकी डेड बॉडी को फेंकने के लिए
नदी में जाते हैं तो महिला की डेड बॉडी को तो नदी में फेंक देते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो 2 छोटे छोटे मासूम से बच्चे, एक 2 साल का एक 5 साल का, उसकी डेड बॉडी को उनकी मतलब जिंदगी क्या है उनको भी उस डेड बॉडी के साथ नदी में फेंक देते हैं। साथियों, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो खुलासा होता है, और जब ये खुलासा होता है, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, इस घटना को पढ़ा, सब विचलित हो उठे कि इस हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, कैसे कैसे लोग, कितने जालिम लोग जो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। महिलाओं की तो हत्या हो ही रही है, साथ साथ उन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्होंने सही से इस दुनिया को भी नहीं देखा, उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ ये होने वाला है। तो साथियों, गजेंद्र, रविकांत और हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस महिला की डेड बॉडी के साथ उन 2 मासूम बच्चों को भी जिंदा ही नदी में फेंक दिया। तो इतनी हैवान भरी ये कहानी, इतनी दर्दनाक कहानी जब मैंने सुनी तो साथियों मेरा दिमाग भी क्या है विचलित हो उठा कि यार ऐसे ऐसे इंसान, इतने खूंखार इंसान भी इस दुनिया में, इस देश में रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों की क्या सज़ा होनी चाहिए साथियों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ऐसे लोगों के लिए मौत के अलावा कोई और सज़ा है? मेरी नज़र में तो मौत के अलावा इनके लिए कोई सज़ा हो ही नहीं सकती। ऐसे लोगों को सख्त सज़ा मिले, और सख्त से सख्त सज़ा यह है कि उनको सज़ाए मौत मिले। तो साथियों, आप इस कहानी को सुनने के बाद आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल वाजिद मोटिवेशन की वीडियो पसंद आती हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इस घटना को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सचेत रहे, आपको अवेयरनेस हो इस चीज़ों की, जागरूक हो आप कि समाज में क्या चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।